नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 25 फरवरी की शाम का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अब जो वेदर सिस्टम है वो किस तरह के बने हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले जो वेदर सिस्टम थे उसमें थोड़ा सा फर्क था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला था, एक लो प्रेशर एरिया बना था जो बंगाल की खाड़ी में, वो लेकिन अब कमजोर पड़ गया है और 3.1 किलोमीटर तक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है यहाँ पर। ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उड़ीसा पर, जिससे कि उड़ीसा में बारिश हुई है कल भुवनेश्वर वगैरह में। और नॉर्थ ईस्ट में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, ये लो प्रेशर एरिया से ट्रफ आ रही थी दक्षिण भारत की तरफ। अब ये लो प्रेशर एरिया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आने वाला है, उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही है। अगर बादलों की स्थिति इस समय की देखी जाए तो आप देखिए बादल बनना शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाकों में बादल बन रहे हैं। और इधर पे आप देखेंगे कि ये मेघालय के कुछ इलाकों में बादलों का आना जाना बना हुआ है। यानी कि अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगे हैं, क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं तो ये जो क्लाउडिंग है ये बनना शुरू हो जाती है। और आपको मालूम है कि मार्च अप्रैल मई में प्री मानसून आ जाता है सीजन। उस समय तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और गरजने वाले बादल बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं ज्यादातर इलाकों में, आपने देखा गर्मी बढ़ गई है, सुबह और शाम की सर्दी अभी है। तो अब ये जो टेम्परेचर बढ़ने से इस तरह के बादल बनेंगे गरजने वाले, जिससे तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। तो आज अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये देखिए पहाड़ों पर पहुंच रहा है और ऑलरेडी मतलब कि पाकिस्तान के आसपास है, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो ये पहाड़ों के ऊंचे पहाड़ों पर जो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के ऊंचे पहाड़ों पर आज हल्की बारिश दे सकता है। और ये केरल वगैरह में बारिश की गतिविधियां हैं, दक्षिणी कर्नाटक में है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं अभी चलती रहेंगी अरुणाचल प्रदेश में और असम में, मेघालय में या नॉर्थ ईस्ट में काफी दिनों के बाद बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगर हम 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर भी दिखाई देने लग जाएगा। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश रहेगी, अंडमान में बारिश कम हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी। उत्तर पश्चिम दिशा से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी। अब अगर 27 तारीख की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर कुछ मौसमी गतिविधि होगी लेकिन उत्तराखंड सूखा रहेगा। और ये इसी तरह के वेदर रहने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो आज जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में कहीं वेदर एक्टिविटी नहीं है। कल और परसों भी जो बारिश की गतिविधि थोड़ी सी और नीचे आएंगी, श्रीनगर तक आ सकती है लेकिन उसके नीचे नहीं आएंगी। हिमाचल प्रदेश में केवल ऊंचे पहाड़ों पर, चंबा और लाहौल स्पीति के पहाड़ों पर ही हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पंजाब की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी और जो दिन है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी दिन थोड़ा सा और गर्म हो सकता है। हरियाणा और पंजाब में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, बादल नहीं रहेंगे, तेज धूप रहेगी, गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, सुबह और शाम की हल्की सर्दी रहेगी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हवाएं तेज होने लगी है, गर्मी बढ़ने लगी है। यानी कि जो ट्रांजिशन फेस होता है वो आना शुरू हो गया है, सर्दी से गर्मी की तरफ। वसंत ऋतु का जो बीच का फेस है वो दिखाई दे रहा है। पूरे बिहार में चंपारण से लेकर के अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देगी। झारखंड में पहले बारिश हुई थी, आपने देखा था कि रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर में बारिश दिखाई दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ का मौसम साफ हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे और अब यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देने वाली है। पश्चिम बंगाल के भी, गंगे पश्चिम बंगाल में कल बारिश हुई है कुछ इलाकों में, लेकिन अब यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। कल आपने देखा गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब जो मौसम साफ हो रहा है उसका जो असर है वो हम देखेंगे कि ये जो मौसम है उसमें अगर यहाँ पर देखते हैं हम तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश कहाँ हुई थी। ये गंगे पश्चिम बंगाल में हुई है, ये कैनिंग में हुई है, गोपालगंज में हुई है और डायमंड हार्बर हो गया, कोंटई है, ये सारे इलाकों में। और झारखंड में जमशेदपुर में हल्की बारिश हुई है और केजोनगढ़ उड़ीसा में हुई है। भुवनेश्वर में बारिश 32 मिलीमीटर हुई है
और उसी तरह से कोरापुट में 10 मिलीमीटर हुई है, जगदलपुर में 3 मिलीमीटर हुई है, और उसी तरह से माना है, बिलासपुर है, और पेंड्रा रोड, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हुई है, मांडला में हुई है, गोंडिया में हुई है, ये सारे इलाकों में बारिश हुई है। अंडमान निकोबार में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो अब गंगे पश्चिम बंगाल का मौसम साफ होने वाला है। अब अगर देखें पूर्वोत्तर राज्यों में, तो आज और कल में हमें लग रहा है कि ये जो आपका मेघालय है और पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सूखे रहेंगे। गुजरात में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ गई है, यहाँ पर अब सर्दी की वापसी नहीं होगी। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है, बारिश नहीं होगी। आप देखेंगे ये माफ कीजिएगा, गुजरात की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान है, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि जो बादल कहीं कहीं पर बन रहे हैं, तो ये जो बादल हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो कुछ इलाकों में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें बनती हुई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। और अब यहाँ पर देखें तो पूरा इलाका आपका कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर से लेकर के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सारे इलाके अब गर्म होने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जैसे कि खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर पड़ सकती हैं, बाकी इलाका सूखा रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भी कोड़ा गांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बौछारें गिर सकती हैं, गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिशें रहेंगी, और बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। उड़ीसा में भी जो बारिश की गतिविधियां थी लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन अभी भी कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, गंजम, इस इलाके में बहुत हल्की मेघ गर्जना के साथ हल्की कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुजरात का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। महाराष्ट्र में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गोंडिया वगैरह में जो बारिश हुई थी वो अब हट गई है। अब यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में भी हल्की बारिश की संभावना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के ये जो इलाके हैं, उडुपी, शिवमोगा, दक्षिणी कर्नाटका, कोडागू वगैरह, कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश हो सकती है। केरल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन तमिलनाडु में मौसम लगभग साफ रहेगा। अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप साफ रहेगा, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज और कल यानी 25 और 26 फरवरी को मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली चमक सकती है, बादल गरज सकते हैं। तो यही अभी का वेदर अपडेट है। कोई जो आगे अपडेट, अगर कोई बड़ा अपडेट आएगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।